स्क्रैपेज पॉलिसी आ गई है जिसमें कहा जा रहा है कि नई गाड़ी की कॉस्ट 30% से रिड्यूस होगी और साथ ही में पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पे नई गाड़ी पे 10% की रिबेट मिलेगी। तो देखते हैं कैसे होने वाला है ये सब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम आते हैं स्क्रैपिंग होता क्या है। तो स्क्रैपिंग एक तरह से आपकी पुरानी गाड़ी को ऐसे डीअसेंबल करना है और जो उसके सारे पार्ट है, टायर वगैरह या फिर उसके बॉडी पार्ट्स, उसको रिसाइकिल करके एक नई गाड़ी बनाना है जिससे जो गाड़ी की कॉस्ट है वो कम होती है और साथ ही में हमारी जो डिपेंडेंस है खुदाई पे वो कम होती है। और ये इंडिया में होने वाला है। और इसमें जो प्लान है वो ये है कि अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है और उसकी एज 20 साल से पुरानी है तो आपको स्क्रैप करानी पड़ेगी, और अगर आपकी कमर्शियल गाड़ी है और उसकी एज 15 साल से पुरानी है तो आपको स्क्रैप करानी पड़ेगी। तो अब आप कहेंगे कि मैं स्क्रैप क्यों कराऊँ अपनी गाड़ी, उसमें मेरा बेनिफिट क्या है। तो पहला बेनिफिट ये है कि आपको जो स्क्रैप की वैल्यू है आपकी गाड़ी की अराउंड 4 से लेकर 6% के बीच में मिलने वाली है आपकी गाड़ी के ओरिजिनल प्राइस से। तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आपने Hyundai Creta E-ली जो कि अपने सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग गाड़ी है और उसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 9.99 लाख रुपीज एक शोरूम इंडिया। तो अगर आप इस गाड़ी को 15 साल बाद स्क्रैप कराते हैं तो इसकी जो आपको वैल्यू मिलने वाली है अराउंड 50,000 की मिलने वाली है स्क्रैप वैल्यू। सेकंड इंसेंटिव ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराते हैं और आपके पास स्क्रैप सर्टिफिकेट है तो अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी परचेज पे आपको अराउंड 25% ऑफ मिलने वाला है आरटीओ पे। तो मान लेते हैं कि आपने दोबारा Hyundai Creta खरीदी, आपको कुछ ज्यादा पसंद आ गई कि आप 20 साल चलाना चाहते हैं गाड़ी को, तो उसकी जो नई गाड़ी की वैल्यू अराउंड 10 लाख की मान लेते हैं एक शोरूम होगी बेस मॉडल की, और इस पे जो आरटीओ है अराउंड आपको 70,000 की देनी पड़ती है, तो आपको 25% ऑफ मिलने वाला है तो अराउंड 20,000 रुपए, जो कि काफी बड़ा अमाउंट होता है। 2% यही रिड्यूस हो गया। जो थर्ड इंसेंटिव है वो मतलब अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो कार मेकर्स को कन्विंस कर रही है कि जो भी बंदा स्क्रैप करा के नई गाड़ी खरीदता है तो उसे 5% की रिबेट दे गाड़ी पे। और वो पता नहीं क्यों देंगे, क्योंकि उनका कुछ फायदा तो है नहीं उसमें, तो अगर उन्हें मिलता है तो इसका मतलब ये है कि जब आप Hyundai Creta खरीदेंगे नई वाली तो उसमें आपको 5% और रिबेट मिलने वाले खरीदने पे, तो आपको 50,000 रुपए और मिलेंगे। तो जो आपकी टोटल सेविंग है 1,20,000 की हो गई गाड़ी पे, तो 10% की आपकी सेविंग हो गई, जो कि सरकार कह रही है कि होनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने अपना दिमाग चलाया और सोचा इस पॉलिसी में तो थोड़े बहुत खराबियां है। और पहली खराबी है, जो कि बहुत ही बड़ी खराबी है, कि बाई चांस आप 20 साल पहले मारुति 800 चलाते थे, उसे आपने स्क्रैप कराया, आपको 5-10 हजार मिल गए और साथ ही में आपको स्क्रैप सर्टिफिकेट मिल गया। तो अब आपने मान लो पैसे कमाए बहुत सारे और आपको मर्सिडीज एस क्लास खरीदनी है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो उसमें आपको थोड़ी 5% की रिबेट मिलेगी, क्योंकि जो रिबेट है वही 8 लाख की हो जाएगी। तो कहा आप एक गाड़ी जो कि 2 लाख की नई नहीं थी उसे स्क्रैप करा के 8 लाख की रिबेट ले पाएंगे, तो इसकी सेंस नहीं बनती। तो बाय चांस अगर आप मान लो कि ये सच होता है तो ऐसे लोग इसका बिजनेस ही खोल लेंगे, ऐसे सस्ती गाड़ी को स्क्रैप करा के महंगी महंगी ले लेंगे। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. और सेकंड चीज ये है कि जो कार मेकर्स है वो क्यों 5% की रिबेट देंगे, क्योंकि उनका जो बेनिफिट है काफी कुछ इनडायरेक्ट है, तो 1-2% का चलता है, 5% का शायद ना ही हो। और स्पेशली जो महंगी गाड़ी है फॉर एग्जांपल लैम्बोर्गिनी वगैरह, तो उन्हें क्या बेनिफिट है इससे, तो वो क्यों देंगे 10% या 5% का रिबेट। तो इसलिए थोड़ी बहुत गलती है इस पॉलिसी में शायद, और हो सकता है कि वो आगे जाके फिक्स हो। अब बात ये आती है कि ये जो स्क्रैपेज वाली पॉलिसी है उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी कैसे, और बाई चांस ऐसा ना हो आप सवेरे उठे और आपकी गाड़ी गायब हो, स्क्रैप के लिए चली गई अपने आप, और आप सवेरे उठ के फोन करे लोगों को लेकिन आपकी गाड़ी है ही नहीं आपके सामने। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए सरकार पूरी इंडिया में ऑटोमेशन टेस्ट सेंटर सेट करेंगे, जिसमें आपकी गाड़ी की जो फिटनेस है वो टेस्ट होगी कि आपकी गाड़ी कितना भाग सकती है और उसे सांस तो नहीं चढ़ रही। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इन वाले सेंटर्स में आपकी गाड़ी के जो एग्जॉस्ट है और आपकी गाड़ी का जो पोल्यूशन है उसकी टेस्टिंग होगी कि आपकी गाड़ी ऐसे गंदगी तो नहीं फैला रही पूरे देश में। और उसके बाद ग्रीन टैक्स को लाया गया है, जिसमें अगर आपकी गाड़ी 8 साल से पुरानी है और कुछ ज्यादा गंदगी फैला रही है, पोल्यूशन फैला रही है, तो आपकी गाड़ी के आरटीओ का आपको अराउंड 10 से लेके 25% के बीच में देना पड़ेगा ग्रीन टैक्स, ताकि आप अपनी गाड़ी को चला पाओ, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा नंबर है। तो अगर आपकी 10 लाख की गाड़ी थी उस पर 70,000 की आरटीओ थी तो आपको अराउंड 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। पर लेकिन अगर आपकी सीएनजी वाली गाड़ी है या फिर आपकी हाइड्रोजन सेल वाली गाड़ी है, जिसपे मैंने वीडियो बनाई थी, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, मस्त वीडियो थी, तो उसमें आपको कोई ऐसा कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, अंधाधुन चलाओ उसे, जितना मर्जी चलाना चलाओ। जो स्क्रैपेज है वो पीपीपी वाले फॉर्मेट में होगी, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो गाड़ियों उन्हें क्रश करा जाएगा, जो रॉ मटेरियल है उन्हें अलग अलग करा जाएगा और डिफरेंट सेक्टर में बांटा जाएगा। तो टायर कहीं और जाएगा, जो मेटल है कहीं और जाएगा, जो उसका स्टेरियो है वो तो कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन सारे ऐसे कंपोनेंट बट जाएंगे जिससे हमारी गाड़ियों की कॉस्ट रिड्यूस होगी। सरकार कह रही है कि जो कॉस्ट है वो 30% से रिड्यूस होगी, और उसकी सेंस कितनी बनती है ऑब्वियसली पता नहीं, क्योंकि अगर एक 10 लाख की गाड़ी है जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 6 लाख की आई है, तो उसमें 1,80,000 की कॉस्टिंग बच सकती है कह रही है सरकार। तो अगर बच जाए तो फिर तो गाड़ियों कितनी सस्ती हो जाएगी, फिर तो लैम्बोर्गिनी भी इंडिया में बनेगी इतने सस्ते में। पर 30% ऑब्वियसली कुछ ज्यादा बड़ा नंबर लगता है, तो 20-25% अगर बच जाए वो भी बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, काफी बढ़िया होगा। और अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराते हैं तो आपको स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें अगर आप अपनी नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको जो
इंसेंटिव मैंने पहले आपको बताया था आपको मिलेंगे। जो इसकी प्रोजेक्शन है वो ये है कि अगले 5 सालों में इंडिया की जो कार इंडस्ट्री है वो 4.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ की होने वाली है, जो कि ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 2.2 टाइम्स का जंप है। और साथ ही में जो गाड़ियों के एक्सपोर्ट है वो 1.45 पेटी करोड़ या फिर 1.45 लाख करोड़ से इंक्रीज होकर 3 लाख करोड़ के आसपास के पहुंच सकते हैं अगले 5 सालों में। और जो सबसे बड़ा इसका इंसेंटिव है वो ये है कि अगले 5 सालों में इंडिया में जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो 18 लाख करोड़ से रिड्यूस हो सकता है, जो कि ऑब्वियसली कुछ ज्यादा बड़ा नंबर है। 18 लाख करोड़ में तो क्या क्या आ जाए, पूरे इंडिया को लैम्बोर्गिनी बढ़ जाए। अभी अराउंड इंडिया की सड़कों में 1 करोड़ गाड़ियां हैं जो कि ऑलरेडी स्क्रैप हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। जो कि ऐसे पेट्रोल खाई जा रही है, गंदगी फैलाई जा रही है। और जिन रोड्स पे ऐसे मर्सिडीज वगैरह चलनी चाहिए वहां पे ऐसे बेकार सी 800 मारुति 800 चल रही है, तो ऐसे बहुत ही खराबी हो रही है। और इसलिए इनकी पहले स्क्रैपिंग होगी और उसके बाद आपकी गाड़ी का नंबर लगेगा अगर आपकी पुरानी है। और आपकी ऐसे कोई विंटेज सी गाड़ी है जो कि आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई सोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि हर एक गाड़ी उठा के ले जाएंगे। तो ये था स्क्रैपेज पॉलिसी, और मैं मानता हूँ कि तगड़ी पॉलिसी है। इंडिया में अगर इंप्लीमेंट होती है अच्छे से तो सबके पास गाड़ी होगी। लेकिन मैंने एक चीज और सोची कि ये जो पॉलिसी है सिर्फ गाड़ियों में क्यों आई है, बाइकों में क्यों नहीं आई, क्योंकि उनके इंजन ऐसे बहुत सॉलिड नहीं होते जो कि पोल्यूशन ही फैलाते। तो देखते हैं उनमें भी आनी चाहिए, वैसे उनका भी बहुत गंद है। तो बाकी आप कमेंट्स में लिखेगा कि आपको स्क्रैपेज पॉलिसी तगड़ी लगी और क्या आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराएंगे। और आपको पता ही है जो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट वाले बटन आपको दबा देने हैं। और इस वाले एपिसोड का लाइक टारगेट रखते हैं 15 करोड़ लाइक्स का। और थैंक यू।